अस्सलाम वालेकुम। वेल आज आप लोगों की लैब नंबर 8 है जो कि मल्टीप्लेक्सर के ऊपर है। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर जो है इसकी कोई ऐसा लंबी डिटेल इंट्रो नहीं है इसका। मल्टीप्लेक्सर में जो है एक्चुअली ये आप लोगों का एक तरीके से डेटा सेलेक्टर होता है। मतलब ये कि जस्ट सपोज मेरे पास 4 इनपुट्स हैं और एक सिंगल आउटपुट है और मेरे पास एक नीचे सेलेक्टर की पिन है। उस सेलेक्टर की पिन से मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मैंने इन चारों इनपुट में से कौन से इनपुट का डेटा आउटपुट पे शो करवाना है। जस्ट अज्यूम कि मेरे पास जो है वो 4 इनपुट कोई अलग अलग किस्म के हैं। पहला जो मेरा इनपुट है वो 1 वोल्ट का है, सेकंड इनपुट 2 वोल्ट का, देन 3 और 4। जो 4 पिन है वो एक एक वोल्ट के डिफरेंस है, मतलब 1 to 4 मेरे पास 4 अलग अलग वोल्ट्स के इनपुट आ रहा है। अब आउटपुट पे है मेरे पास कोई अलग अलग चीज़ें। मैंने कोई टेस्टर बनाया हुआ और मैंने आउटपुट पे कुछ भी अलग कोई भी चीज़ लगा सकता हूँ अलग से। तो क्या होगा कि भाई मैं उस सेलेक्टर पिन से सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने कब कौन सा डेटा आउटपुट पे भेजना है। जस्ट सपोज मैंने आउटपुट पे कोई ऐसी डिवाइस लगाई जिसे 1 वोल्ट की ज़रूरत है, तो मैं सेलेक्टर की पिन से सबसे पहली वाली पिन को इजाज़त दूंगा कि वो जो पहली वाली पिन का जो भी इनपुट था वो आउटपुट पे पहुंच जाए। अगर मैंने 2 वर्ड्स देना है तो मैं सेकंड वाली पिन को एक्टिवेट करवाऊंगा कि सेकंड पिन का अब जो डेटा है वो आउटपुट पे जाए, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ना आ जाए। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट के मेरे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं और मैं अपने उन सेलेक्टर पिन्स के थ्रू उन इनपुट्स को, मतलब उन इनपुट्स में से जो से भी इनपुट मुझे चाहिए वो मैं आउटपुट पे ले रहा हूँ। अभी इनपुट ज़रूरी नहीं है कि मैंने वोल्ट्स में बताया तो वोल्ट्स में ही हो, कोई भी किस्म की किसी भी किस्म के इनपुट हो सकते हैं। जस्ट सपोज कि मैंने एक टेस्टर बनाया हुआ, उस टेस्टर के लिए मेरे पास इनपुट की तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। आउटपुट में मैं जो भी चीज़ लगाऊं, आउटपुट में मतलब मैं जो भी चीज़ लगाऊं ये एज अ पावर सप्लाई मेरे पास यूज़ हो रही है, तो मैं आउटपुट पे कोई भी चीज़ लगा के उसको यहाँ से सप्लाई दे के वो आउटपुट पे अपनी डिवाइस चेक कर सकता हूँ। टेस्टर है मेरे पास। अब जस्ट सपोज के एक डिवाइस थी, उस वो वोल्ट के थ्रू चलती है, मैंने वोल्ट दिया तो उसने फंक्शन शुरू कर दिया। एक जो है वो फ्रीक्वेंसी पे चलती है तो मुझे फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। कोई करंट से चलती है, कोई एसी वोल्ट से चल रही है, कोई डीसी वोल्ट से चल रही है। तो होगा क्या, मेरे पास इनपुट पे अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे पिन 1 पे डीसी लगा हुआ है, फिर पिन 2 पे एसी वोल्ट लगा हुआ है, पिन 3 पे फ्रीक्वेंसी है, पिन 4 पे करंट है। तो जिस हिसाब से डिवाइस है मैं उस हिसाब से उस पिन को शॉर्ट कर रहा हूँ आउटपुट के साथ, ताकि मुझे जो डेटा चाहिए वो आउटपुट में मिल जाए। मैं अपनी डिवाइस को कनेक्ट करके एक्टिव फंक्शन करके देख लूँ। अच्छा, इसको प्रोटियस पे थोड़ा बना के समझते हैं। इसकी खैर ये जो है छोटी सी एक सिंबल डायग्राम है कि मेरे पास इसमें क्या है, जिस तरह मैं बता रहा था कि 4 इनपुट है। तो ये वाली आईसी में क्या है कि इसके पास टोटल 8 इनपुट्स हैं, मतलब 0 to 7। और आउटपुट मेरे पास सिंगल है, या तो Z होगा। अगर मुझे Z नहीं चाहिए, उसका इन्वर्टेड रिजल्ट चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली Z बार से ले सकता हूँ। ये तो एक जनरल चीज़ है। और इन 8 इनपुट में से मुझे कौन सी इनपुट को आउटपुट पे भेजना है वो मैं इन 3 सेलेक्टर पिन से सेलेक्ट कर रहा होता हूँ। तो ये कैसे हो रहा होता है ये मैं बताता हूँ आप लोगों को प्रोटियस पे बना के। खैर ये इसकी लॉजिक डायग्राम है, बेसिक सी है, सिंपल सी है। एंड गेट लगे हुए हैं, एंड में एक नॉर गेट लगा हुआ है। और देन जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास जेड था तो नॉट के थ्रू वो क्या आ रहा है, और अगर मुझे जेड बार चाहिए, इन्वर्टेड चाहिए, तो वो डायरेक्ट आ रहा है। खैर स्कीमेटिक है, सर्किट डायग्राम में बाद में समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये इसकी आईसी है, पिंस किस तरह यूज़ होते हैं, और ये एक हमारे पास छोटा सा टेबल है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रोटियस पे बना लेता हूँ ताकि आप लोग आइडिया हो जाए कि जो चीज़ मैंने कहानी बताई वो चल कैसे रही है। अच्छा, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अच्छा, उस आईसी का नाम वहाँ पे मौजूद था, आई थिंक 74151 ही है। हाँ ये सही है, LS 74151 ये यहाँ पे मौजूद है। आईसी है, आईसी में पिक कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे ले लिए। क्या क्या है इसके अंदर, मेरे पास 8 इनपुट्स हैं
3 सेलेक्टर पिन्स हैं, 2 आउटपुट की पिन्स हैं। मेरी मर्जी है, मैं कोई भी आउटपुट लेना चाहूँ, मतलब जो जिस तरह का मेरा यूज है उस हिसाब से ले सकता हूँ। एक सही आ रहा है, एक इन्वर्टेड आ रहा है, तो मुझे इन्वर्टेड चाहिए तो इन्वर्टेड यूज करूंगा, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल यूज करूंगा। और एक मेरे पास है मेरी इनेबल की पिन। खैर, तो हम आ जाते हैं वापस प्रोटियस के ऊपर। मैंने ये आईसी लाइब्रेरी से पिक कर ली है, मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। अच्छा, मैं ज़रा ये लॉजिक स्टेट्स कनेक्ट कर दूँ। अच्छा, ये आईसी जो है वो लो इनेबल है, मतलब मुझे इस इनेबल की पिन को 0 रखूँगा तो ही ये काम करेगी, वरना अगर 1 होगा तो चाहे मैं कोई भी इनपुट दे दूँ, उससे आउटपुट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। आई होप सबको अब तो ये याद रहना शुरू हो गया होगा कि हाई इनेबल या लो इनेबल का मतलब क्या होता है। लो इनेबल मतलब 0 देना होगा, हाई इनेबल मतलब 1 देना होगा। इनपुट्स मैंने कनेक्ट कर दिए, ये मेरे सेलेक्टर की पिन्स हो गई। और आउटपुट के लिए लॉजिक प्रोब्स दो। सही है, अब इसे रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये अब मैं जो फोकस करूँगा ना, कि मैं अपने जो भी आउटपुट्स यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने जिस भी पिन को हाई करना है, उस हाई पिन का डेटा मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। तो वो अब जो भी पिन मैं हाई करूँगा ना, उसका मुझे डेटा शो होना चाहिए इस पहले वाले लॉजिक प्रोब पे। ऑब्वियसली सबको पता है, लॉजिकल बात है, वाई का मतलब मेरा आउटपुट होता है, और ये वाई बार जो है ये एक नॉर्मल पिन है। जो भी वाई होगा उसका इन्वर्टेड रिजल्ट यहाँ आ रहा होगा। तो मेरा अभी इससे कोई भी मकसद नहीं है वाई बार से, मेरा असल मतलब है कि मेरा वाई पे क्या रिजल्ट आ रहा। सही है, तो मैंने कहा था कि ये लो इनेबल है, तो मुझे लास्ट वाली पिन को, इनेबल पिन को हाई करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब क्या है कि टेबल के हिसाब से क्या कह रहा है कि वो मैं इनेबल की पिन को अगर हाई रखता हूँ, टेबल आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कह रहा है कि अगर मैं इनेबल की पिन को हाई रखता हूँ तो नो मैटर व्हाट द इनपुट इज, आपका Z इन्वर्टेड वन आता रहेगा, और जो आपका आउटपुट Z है वो 0 आता रहेगा। तो ऐसा ही हो रहा था, मैंने इनेबल की पिन को हाई किया, एंड देन नो मैटर मैं कुछ भी चेंज कर लूँ, मेरे पास इन्वर्टेड पिन हाई आ रही है और मेरी नॉर्मल पिन जो है वो 0 ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये आईसी जो है वो लो इनेबल है, मतलब मुझे 0 देना पड़ेगा अगर मुझे कोई भी आउटपुट चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या है, मैंने कहा था कि 8 मेरे पास अलग अलग इनपुट हैं और ये 3 सेलेक्टर पिन हैं। अच्छा, 3 सेलेक्टर पिन का मतलब आप लोगों को पता है कि इन 3 पिन्स के थ्रू मैं 8 वैल्यूज जनरेट कर सकता हूँ। कैसे? 0, पहले तो ये 0 0 0 पड़े हुए, मतलब मेरा पहला। देन मेरा 0 0 1, मतलब मेरे पास पहला, मतलब मैं एक मिनट में इस पे बना के बता देता हूँ आप लोगों को। ये मेरे पास ये 3 है, S0 S1 S2। सही है, ये मेरे पास S2 है, देन S1 है, और ये S0। तो अगर मुझे 3 नंबर्स के थ्रू मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाने हों तो क्या होते हैं, ये हमने पहले टेबल में बना चुके हैं ना हम सब। आई होप सबको याद होगा, मगर एहतियातन मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ सबको, ताकि किसी को अगर याद नहीं भी हो तो उसको आइडिया हो जाए। तो हम कुछ इस तरीके का टेबल बनाते हैं। सही है, देन ये मेरे पास 4 होता है, देन मुझे 5 चाहिए होता है, देन ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। तो मेरे पास टोटल कितने, 8 तक वैल्यूज़ आ गई। 2 3 4 5 6 और 7 8, 8 वैल्यूज़ हो गई मेरे पास टोटल, और मेरे पास इनपुट भी 8 है। तो अब क्या हो रहा है कि जस्ट सपोज कि अगर मैंने पहला अपना आउटपुट वहाँ पे शो करवाना है, मतलब पहली पिन का,
जो सबसे 0 0 पर है, एक सेकंड, हाँ, जस्ट सपोज मैंने अपनी पहली वाली पिन का आउटपुट यहाँ पे शो करवाना है। मैं ये चाह रहा हूँ ना भाई, ये जितने भी इनपुट्स हैं उन सब में हर कोई में अलग अलग वैल्यू है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये पहली पिन का वैल्यू यहाँ पे शो करवा दूं, मतलब अगर मैं पहली पिन को 1 करूँ तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो ये करने के लिए मुझे अपनी सिलेक्टर की तीनों पिन्स को 0 रखना पड़ेगा। अभी देखो तीनों पिन्स यहाँ पे सिलेक्टर की 0 है, मैं इनपुट की पहली पिन को हाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। मतलब यहाँ पे पहली पिन पे जो भी मेरे पास डेटा था वो सीधा उठ के मेरे पास आ गया मेरे आउटपुट की पिन पे। अच्छा, थोड़ा आगे का सोचते हैं। जस्ट सपोज कि मैंने चौथी पिन का रिजल्ट आउटपुट पे शो करवाना, तो चौथी पिन का आउटपुट अगर मुझे चाहिए तो मुझे इन शॉर्ट चौथा नंबर मेरे पास क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर मुझे चौथी पिन को वहां पे रिजल्ट शो करवाना है तो मुझे 0 1 1 करना पड़ेगा। मतलब मैं इन दोनों को हाई करूंगा तो मेरे पास चौथी पिन का डेटा यहाँ पे आएगा। सही है, इस तरीके का कुछ और भी देखते हैं। देखो मैंने पहले भी कहा कि मल्टीप्लेक्सर का आपका मतलब है सिलेक्शन आपकी हो रही है आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में विद यूजिंग सम सिलेक्शन बिट्स। तो ये मेरे पास ए बी सी जो है वो ये सेलेक्ट करती है कि कौन से इनपुट का डेटा आउटपुट पे आएगा। मैंने इन सबको 1 कर दिया, जस्ट सपोज मैंने इन सबको 1 कर दिया, सब पे कोई ना कोई डेटा तो आ ही रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, मगर मैं सिर्फ इन 3 बिट्स के थ्रू सेलेक्ट कर सकता हूं कि मैंने कौन सी बिट का डेटा इस आउटपुट पे भेजना है। जस्ट इतना सिंपल है ये। अब जस्ट सपोज मैंने जो है वो लास्ट वाली पिन का डेटा X7 का डेटा आउटपुट पे भेजना है, तो आखिरी पिन का मतलब सबको पता है कि तीनों अगर 1 करूंगा तो ही जाएगा, आखिरी पिन है। सबसे लास्ट वाले का क्या है कि अगर तीनों पिन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर किसी को अब भी कंफ्यूजन हो रही हो तो, ये मेरा पहली पिन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं एंड आठवीं। तो मैंने जिस भी पिन का डेटा सेंड करना है, जिस भी इनपुट पिन का डेटा आउटपुट पिन पे सेंड करना है, मुझे वो वाला उस वाले कोड की नीड होगी। अगर मैं ये कोड लगाऊंगा तो ही मेरे पास मेरी उस इनपुट का डेटा आउटपुट पे जा रहा होगा। अच्छा, जस्ट सपोज मुझे भेजना था 5th पिन का, तो 5th पिन का भी मैंने अभी यहाँ पे शो किया 0 0 1, मतलब मैं इन दोनों को 0 रखूंगा, लास्ट वाली को हाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया इधर। अगर मैंने इसकी बाद वाली पिन का भेजना है तो इसकी बाद वाली पिन में मेरे ख्याल में 1 0 1, हाँ, छठी पिन जो है मेरा 1 0 1 होता है, तो मैं नीचे वाली और पहली वाली को हाई कर दूंगा। तो बस ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक आईसी है, मेरे पास 8 अलग अलग इनपुट आ रहे हैं और मुझे उन 8 अलग, अच्छा ये अच्छा हाँ, पहले ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। इन 8 अलग अलग इनपुट में से मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा डेटा आउटपुट पे चाह रहा हूँ, तो उस मर्जी पे अमल करने के लिए मुझे ये 3 सिलेक्शन बिट्स दे दी गई है कि भाई हर पिन पे डेटा तो आ रहा है 8 के 8 पिन पे, अब तुम सेलेक्ट करो कि तुम्हें कौन सी पिन का डेटा आउटपुट पे चाहिए। तो मैं इन 3 सिलेक्शन बिट के थ्रू अपना डेटा आउटपुट पे चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये कि भाई इनिशियली तो तीनों सिलेक्शन की बिट 0 रहती हैं, मगर अगर ये तीनों 0 रही और मुझे पहली वाली पिन का डेटा आउटपुट पर नहीं देना हुआ, मतलब मैं इनिशियली चाहता हूँ कि इनिशियली जब मैं सिस्टम ऑन करूँ तो मेरी हर पिन पे इनपुट तो आ रहा हो, मगर सिलेक्शन बिट 0 हो और आउटपुट तब भी कुछ ना जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहली बात कही आपकी इनेबल की पिन, अगर इसको हाई कर देंगे तो कोई भी डेटा आगे नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी कर दो। तो इन शॉर्ट में इसे ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि मेरे पास पहली वाली पिन का डेटा हाई आ रहा है, मैंने इनेबल बंद कर दिया, जब इनेबल खोला तो ये तीनों 0 हैं, पहली पिन का डेटा पहुंच जाएगा उधर। देन अगर मैंने नेक्स्ट पिन का करना है तो ये नेक्स्ट, देन अगर इसकी बाद वाली पिन का करना है तो ये सेकंड वाली ऑन करूँगा, देन अगर थर्ड इसके बाद वाली पिन तो इन दोनों को ऑन करूँगा, उसके बाद वाली पिन है तो लास्ट वाले को ऑन करूँगा, करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इसके बाद वाली पिन है तो फिर ये, देन अगर उसके बाद वाली है तो मेरा 6th, और अगर लास्ट पिन है तो सारे हाई। तो ये एक्चुअली सिलेक्शन के तौर पे काम कर रही है अगर मैंने अपनी मुख्तलिफ इनपुट में से कोई एक इनपुट को आउटपुट पे सेंड करना हो तो। सही, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेना, एक दो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो पता चल जाएगा ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा, इस के बाद आपके पास एक और इसमें चीज़ होती है जो कि मल्टीप्लेक्सर की ही एक किस्म है,
अच्छा, टेबल फिल कर लेना, सिंपल सा है। जो भी आप लोग के पास जेड में डेटा आ रहा हो उसका इन्वर्टेड यहाँ पे लिख देना। अगर 1 आ रहा है तो 0 लिख देना, 0 आ रहा है तो 1 लिख देना। जो भी आ रहा है वो फिल कर लेना यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास है वेरीफाई द बिहेवियर ऑफ क्वाड्रुपल 2 लाइन टू 1 लाइन डेटा सेलेक्टर। अच्छा, अब बात वही है, ये भी मल्टीप्लेक्सर है और मुझे इसमें डेटा सेलेक्ट करना है। इसमें भी मेरे पास ये हो रहा है कि भाई मेरे पास 8 इनपुट गिवन है और 8 इनपुट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक सेलेक्ट बिट के थ्रू। सही, ये थोड़ी सी अलग सी टेक्निक है। ये भी वैसे ही काम करती है, ऑलमोस्ट वैसे ही काम करती है जैसे पहले हम देख रहे थे, मगर इसमें फ़र्क ये है कि आपके पास 8 अलग अलग इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं। मतलब मैं इन 8 अलग अलग इनपुट के थ्रू 4 आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि मेरे पास I0A और I1A है, देन I0B एंड I1B, मतलब इन अ फॉर्म ऑफ टू टू सेट्स मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं। और इन सबको आप देख लें कि सब एंड गेट से होते हुए जा रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैंने I0A को हाई करना है तो उसके साथ साथ मेरा ये इनेबल पिन भी हाई होनी चाहिए और मेरे पास ये मेरी सेलेक्टर की पिन भी कोई ना कोई इनपुट आ रहा हो, मतलब डिपेंड करता है। एंड का तो मसला ये है कि भाई इसे पिन हाई चाहिए होती है। मैं यहाँ से 0 दे रहा हूँ, ओ सॉरी, पहली पिन पे अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ तो ये एंड गेट जब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक इसकी सेकंड पिन पे भी कोई ना कोई सप्लाई आ नहीं रही हो, मतलब 1 अगर आ रहा होगा तो ही ऑन करेगा। और इसके बाद हर आउटपुट के साथ में मेरे पास एक और गेट लगा हुआ है। और गेट का पता है आप लोगों को कि अगर कोई एक पिन भी हाई हो गई तो मेरे पास आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको बना के देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग किस्म का है मगर इंटरेस्टिंग है। ये मेरे पास है क्वाड्रुपल वाली आईडी, ओ सॉरी आईडी, क्वाड्रुपल वाला आईसी है मेरे पास ये। मैंने इसे फिक्स कर दिया इधर और मैं सारे कनेक्शंस कर लेता हूँ पहले। एक मिनट, ज़्यादा अंडर नहीं करेगा ये। अच्छा खैर, अच्छा इसमें जो है वो सेलेक्टर की सिर्फ एक ही बिट है और इनेबल की पिन है एक। लॉजिक प्रूफ्स में 2 और ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें 4 चाहिए होंगे। अच्छा तो भाई ये वाली जो हमारी आईसी है ये भी एक्चुअली लो इनेबल होती है। मतलब अगर मैं इस पे 0 दूंगा तभी मेरा कोई ना कोई, तभी मेरा कोई भी जो भी इनपुट है वो आउटपुट पे शो होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है आप लोग देखें कि मेरे पास 1 से लेके 4 तक इनपुट्स हैं, मगर ए और बी दो क्लासेस में बटे हुए हैं। मतलब 1A है, 2A, 3A, 4A, देन 1B, 2B, 3B एंड 4B। तो मेरे पास ए क्लास और बी क्लास दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि मेरे पास यहाँ पे हैं तो टोटल 8 इनपुट, यहाँ पे भी मेरे पास टोटल 8 नंबर है, मगर आउटपुट 4 है। तो मैं इसमें क्या कर रहा होता हूँ कि मैं अपनी सेलेक्टर पिन के थ्रू अपनी क्लासेस को स्विच कर रहा होता हूँ। मतलब अगर मैं 0 रखूँगा तो मेरे पास 1A, 2A, 3A और 4 है। इन 4 पिन्स पे जो भी डेटा है वो आउटपुट पे शो होगा। और अगर मैं इसे हाई कर दूंगा तो मेरे पास 1B, 2B, 3B और 4B का जो भी डेटा है वो मेरे पास आउटपुट पे शो होगा। और अगर ऑब्वियसली मैं इनेबल को हाई रखूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे किसी भी इनपुट से। एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, सही है, इनपुट इनेबल हाई है, कुछ भी इनपुट दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो इनेबल तो 0 करना लाजमी है अगर मुझे कोई भी इनपुट बाहर शो करवाना है तो। देन सेकेंडली मैंने अपने जो मेरी सेलेक्टर की पिन है उसको मैंने किया हुआ है अभी 0। सही है। मेरा 1A पे जो भी मेरा इनपुट था वो मेरी पहली पिन पे आना शुरू हो गया। देन मेरे 2A का जो भी इनपुट है वो सेकंड पे आना शुरू हो गया। देन 3 का उस पे और 4 का इस पे। सही है। अब अगर मैं सेलेक्टर की पिन को 0 रखते हुए अगर बी क्लास को छेड़ लूँ तो मैं बी क्लास में कुछ भी कर लूँ कोई भी आउटपुट वहाँ पे नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने अभी जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इस सेलेक्टर की पिन के थ्रू इस पिन के थ्रू मैं अपनी क्लासेस में डिफर कर रहा हूँ। होने को तो मेरे पास 8 इनपुट कनेक्टेड है, मगर मैं इस सेलेक्टर पिन के थ्रू सेलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैंने कौन सी क्लास का डेटा आगे भेजना। जस्ट सपोज मेरे पास जो है ना एक कोई सिक्योरिटी सिस्टम टाइप चीज लगी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर बंदा है ना सिर्फ क्लास ए के स्विचेस को ही एंटर करे तभी आउटपुट पे चारों पिंस हाई हो जाए और वो गेट खुल जाए। तो मैं जाहिर सी बात है इन 8 में से उन क्लास ए के 4 बटन को आगे पीछे थोड़ा सा कर दूंगा और अपनी मर्जी का एक कोड रख दूंगा। उस कोड को क्लिक करेगा तो आउटपुट में सारे हाई हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने 4 इनपुट्स यहाँ पे हाई किए हैं तो 4 आउटपुट भी हाई हो जाएंगे और फला गेट खुल जाएगा। सही है। और अगर मैं चाहता कि भाई मैं क्लास बी को इस तरह से आगे पीछे कर दूं और फिर उसमें 4 इनपुट दूं और उससे ये सिक्योरिटी लॉक खुले तो मैं जस्ट सेलेक्टर पिन को हाई कर दूंगा। अब देखो मैंने जब इसको हाई किया तो मैं क्लास ए को कितना भी छेड़ लूँ मेरा आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो फर्क पड़ेगा जब मैं अपनी क्लास बी को चंक करूंगा। सही है। क्लास बी का मैं कोई भी आउट इनपुट छेड़ लूँ मेरे पास आउटपुट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सही। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर हैं ये बेसिकली एक तरीका होता है कि मैं मल्टीपल इनपुट्स तो ले लूँ और मैं कुछ आउटपुट्स जनरेट करवा रहा हूँ। मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो एक तरीके के टेस्टर के थ्रू काम कर रहा है। मैंने खैर ये लफ्ज़ 2-3 दफ़ा पहले भी आप लोगों को बताया। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये एक तरीके से टेस्टर के तौर पे काम कर रहा होता है कि भाई मेरे पास अच्छी खासी सप्लाईज लगी हुई हैं और आप अपना कोई भी इक्विपमेंट कनेक्ट करो, फिर उसे जो भी जिस भी किस्म का इनपुट चाहिए हम दे देंगे, आप अपना जो भी सिस्टम है उसको टेस्ट कर लेना। जस्ट सपोज कि मैंने 4 इनपुट चाहिए और 4 मुझे आउटपुट चाहिए थे और चारों में वोल्टेजेस चाहिए थे और मेरे इन चारों में मतलब इन चारों में मेरे पास कोई ना कोई वोल्टेज आ रहे थे। जो भी वोल्टेज आ रहे हो 5, 10, 15, 20 आ रहा हो, मुझे यहाँ पे उसी हिसाब से 5, 10, 15, 20 चाहिए था। तो मैंने चारों इक्विपमेंट को उनकी जगहों पे कनेक्ट कर दिया और मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए था कि भाई मेरा जो ए क्लास का डेटा है वो भी मुझे यहाँ पे तंग करने लगे, क्योंकि जस्ट सपोज ए क्लास में फ्रीक्वेंसीज थी, फिर मेरे पास कोई एक दूसरा सिस्टम आया उसमें मुझे मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड थी, तो मैं उन फ्रीक्वेंसीज को हाई करवा दूंगा। मैंने फ्रीक्वेंसीज अब इनपुट लेना शुरू कर दिए हैं और मुझे आउटपुट फ्रीक्वेंसीज आ रही है। अपने इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट किया और टेस्ट कर लिया। तो ये एक तरीका है कि मैंने इतने सारे इनपुट्स रखे हुए हैं और जब मुझे जिस इनपुट की नीड होती है मैं उस हिसाब से सेलेक्टर पिन से उसको सेलेक्ट करता हूँ और आउटपुट पे ले लेता हूँ। अच्छा, इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि मैं चारों पावर्स को यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूँ उनको और मुझे सिर्फ पहले वाले का चाहिए था, मैंने पहले वाले का गुजार के दे दिया। अगर बाकियों में आ भी रहा है तो कुछ ना भी कनेक्ट करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आ रहा है तो आने तो कोई इशू नहीं है। जस्ट सपोज एक आइडिया है कि ये इस तरीके से भी काम कर सकता है। सो आई होप कि इस लेक्चर में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका टेबल बनाने की ऐसा कोई नीड तो नहीं है, ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए था कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग ये वाला स्कीमेटिक भी बना लें, पहले वाले का बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले का अगर आप लोग स्कीमेटिक भी बना लें तो आप लोग को थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। सही है। और जो भी काम करें उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो आप लोग प्रोटियस पे बनाएंगे आईसी के थ्रू और इसके थ्रू। अब टेबल नहीं बनवा रहा तो आप लोग स्कीमेटिक बना देना और आईसी भी बना देना, आईसी के थ्रू भी बना लेना। सही है। और बना के उसका स्क्रीनशॉट एहतियातन अपने साथ रख लेना ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों ने काम किया था। और देन इसके साथ ये तो खैर इसकी आईसी की पिन कन्फिग्रेशन है, ये अगर हम कीट में काम करेंगे तो सही से समझा दूंगा।
देन इन द एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस अब चूंकि मैंने इतना लंबा लेक्चर दे ही दिया कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उन सब के जवाब यहाँ पे मौजूद है। और ये आखिरी वाला है एक सवाल, टू ड्रॉ टू इनपुट मल्टीप्लेक्सर एंड राइट इट्स बूलियन एक्सप्रेशन। तो आई होप ये आप लोग कर ही सकते हैं। ये मैंने अभी जो ऊपर बताया है ये वही था, टू इनपुट मल्टीप्लेक्सर। सही है, तो आई थिंक मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ। एंड अगर किसी को कोई भी इशू हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।